दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों क्या आपने कभी कुषाण वंश का नाम सुना है? दोस्तों आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बताएंगे, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के बारे में और उनकी उपलब्धियां क्या थी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कनिष्क अपने युद्ध विजयों के कारण इतना प्रसिद्ध तो नहीं था, किंतु अपनी महान उपलब्धियों के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका था। उसने देवपुत्र शाही की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर कनिष्क की कुछ महान उपलब्धियां बताई गई है, जैसा कि बौद्ध धर्म की उन्नति। कनिष्क को बौद्ध धर्म के संरक्षक और प्रचार प्रसार में दूसरे अशोक की संज्ञा प्राप्त है। कनिष्क की मुद्राओं से यह पता चलता है कि वह एक रक्त पिपासु शासक था, किंतु जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब उसको पछतावा हुआ और वह दयालु बन गया। कनिष्क बौद्ध विद्वान अशोक के संपर्क में आया था और उन्हीं के प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कनिष्क ने बौद्ध विहार, मठ, चैत्य, स्तूप आदि का निर्माण करवाया था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी प्रयास किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलबन कश्मीर में आयोजित की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या है? कनिष्क के जीवन की महान उपलब्धि चतुर्थ बौद्ध संगीति है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात कनिष्क ने बौद्ध धर्म के नियमों को समझने का प्रयास किया और कई बौद्ध धर्म के विवादास्पद सिद्धांतों का निर्णय करने के लिए कनिष्क ने अपने शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसका अध्ययन वसुमित्र था और इस सभा में 500 से अधिक बौद्ध विद्वान सम्मिलित हुए थे। यह बौद्ध संगति कश्मीर कुंडलवन में आयोजित की गई थी और लगभग 6 माह तक चलती रही, जिसमें बौद्ध धर्म साहित्य की सूक्ष्मता से जांच की गई और बौद्ध धर्म में प्रचलित विवादों को समाप्त किया गया। महायान शाखा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजित होने के फलस्वरूप बौद्ध धर्म की एक महायान शाखा का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में नागार्जुन के प्रयासों से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए और मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रियाओं आदि को स्वीकार किया गया और एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे महायान कहा गया, जबकि मूल बौद्ध धर्म को हीनयान के नाम से जाना गया है, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध को महापुरुष समझा जाता था, जबकि महायान के अंतर्गत उन्हें ईश्वर और अवतार माना जाता है। निर्माण कार्य तथा साहित्य कनिष्क एक महान निर्माताकार भी था। उसने अपने शासन काल में कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की, जबकि पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा आदि का सौंदर्यीकरण भी करवाया। कनिष्क ने विभिन्न स्थानों पर बौद्ध विहार, स्तूपों का निर्माण भी करवाया है, जबकि पुरुषपुर में 400 फुट ऊंची और 13 मंजिल की एक मीनार भी निर्मित करवाई थी। कनिष्क कला और साहित्य का आश्चर्यदाता भी था। उसके राज्य में कई विद्वानों को आश्चर्य दिया गया था कि कनिष्क की राज्यसभा में बुद्धचरित, घोष तथा चरक जैसे विद्वान रह सकते हैं। दोस्तों बता दें, व्यापार तथा कला कनिष्क के साम्राज्य में बैक्टीरिया जैसा प्रदेश शामिल था, जो व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा करता था और व्यापारिक मार्गों के लिए भी जाना जाता था। इसलिए रोम के साथ मैत्री संबंध भी स्थापित हो गए और व्यापार भी विकसित हो गया। भारत से वस्त्र, आभूषण और प्रसाधन सामग्री निर्यात होती थी, जबकि वहां से सेना, अन्य कीमती सामान भारत आने तथा कनिष्क के शासनकाल में कला पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। एक नई गांधार शैली का जन्म हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में महायान का उदय होने के बाद बुद्ध की मूर्तियां और उनकी पूजा भी होने लगी। गांधार कला शैली का उदय होने से इसी समय बौद्ध भगवान की मूर्तियां निर्मित की जाने लगी। और दोस्तों बता दें कि कनिष्क की मृत्यु उत्तराधिकारी कनिष्क एक बहुत ही वीर और साहसी सैनिक था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध की नीति अपनाई थी, इसलिए वह अपने संपूर्ण जीवन में युद्ध की ही करता रहा। कनिष्क की इस नीति से उनकी सेना और सेनापति भी परेशान रहने लगे थे, इसलिए उसके सेनापति ने ही युद्ध की नीति से तंग आकर कनिष्क की हत्या कर दी थी। उसकी समाधि पेशावर, पाकिस्तान में है। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी निर्बल थे, इसलिए वाशिक को शासक बनाया गया। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुशुक शासक बना। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ऐसे दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कुषाण वंश के बारे में इतना कुछ पता था। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।